मद निषेध मंत्री रत्नेश सदा की विफल नीतियों से जनता परेशान। असल मुद्दों से लोगों को भटका रहे हैं मंत्री। आगामी 13 नवंबर को बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर जनसुराज ने अपनी रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इस चुनावी अभियान के तहत जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके साथ सभी उम्मीदवार लगातार जनता के बीच पहुंचकर संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी क्रम में पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जनसुराज के उद्देश्य और विचारों को साझा किया। जनसुराज की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही है। हाल ही में बिहार के मद निषेध मंत्री रत्नेश सदा द्वारा जनसुराज के खिलाफ कुछ बयानों के जवाब में आनंद मिश्रा ने कड़ा पलटवार करते हुए कहा कि मद निषेध मंत्री को अपने कार्यों और विभाग की जिम्मेदारियों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मंत्री से सवाल किया कि उनके विभाग की विफलताओं को दरकिनार कर जनता को भटकाने वाले ऐसे बयानों का क्या औचित्य है। आनंद मिश्रा ने कहा, अगर गांधी जी के विचारों की बात करते हैं तो पहले उनके विचारों को समझें और अपने कार्यों पर भी ध्यान दें। आपके विभाग की नीतियां जमीन पर प्रभावी तरीके से लागू नहीं हो पा रही हैं और यह आपकी जिम्मेदारी है कि उसे सुचारू रूप से लागू करवाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार। अनफॉर्चुनेट है कि कौन ये ऐसा बोल रहा है। मद्य निषेध मंत्री हैं, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड देखना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि उस मंत्रालय के चीफ बने बैठे हैं और उनका मंत्रालय का परफॉर्मेंस क्या रहा जमीन पे। यहाँ मद्य के कारण से लोगों की जान जा रही है। एक्साइज डिपार्टमेंट है, कर क्या रहे हैं आप? उस पे नहीं बात करके लोगों को मत भ्रमित करने के लिए इस तरह की बातें उठाना है ना कि जैसा आपने कहा कि गांधी जी के विचारों का, लेकिन तो कौन कितने गांधी जी को जाना है, कितना पढ़ा है, ये लोगों के सामने है। इसका टेस्ट करने के लिए मैं यही कहूंगा कि इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की बातों को करने से पहले हम लोग को अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। आप मद्य निषेध मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर अपने मद्य का प्रोहिबिशन लागू किया है तो उस प्रोहिबिशन को इंप्लीमेंट करके दिखाइए। अटर फेलियर के रूप में आप एज अ मंत्री उभर के आ रहे हैं, आपका डिपार्टमेंट उभर के आ रहा है, आपको ऐसी बातें करना शोभा नहीं देती। ये मिनिमम कर्टसी है, मुझे लगता है। देखिए, जनसुराज एक ना बड़ा मतलब ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां के लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे को है ना आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रशांत जी को भी पता है कि उन्होंने ये पूरा जो जनसुराज का एक प्लेटफॉर्म खड़ा हुआ है, उसके पीछे उनकी बहुत ही मेहनत रहा है। और प्लस उनका नाम आगे या पीछे होने से मतलब उनका जगह निर्धारित नहीं होता, किसी का भी नहीं होता। तो ये छोटी छोटी बातें जो लोग कैप्चर करते हैं, तो उन्होंने तो बड़े विनम्र भाव से ऐसा रख दिया होगा कि भैया हमारा लास्ट में कर दो, लेकिन अब ये भी आप लोग की नोटिस में आ गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि दिस इज समथिंग बिग। एक चीज और है, किस नजर से बिल्कुल। देखिए, यही बात मैं अपने बक्सर वासियों को, बक्सर लोकसभा वासियों को समझाने की कोशिश कर रहा था। जब से, आज से नहीं, मैं जब से आया तब से कोशिश कर रहा हूं कि हमारे सामने हमारे नेता एक एग्जाम्पल ही गलत सेट करते हैं। ऐसी नैरेटिव्स खड़े करेंगे, आपको जो मुद्दे ही ऐसे बरगलाने वाले देंगे कि आपको एंटरटेनमेंट मोड में ले जाएंगे, या तो आपको सही दिशा में सोचने ही नहीं देंगे। तो ये सब उसी सिलसिले में की हुई बातें हैं। जहां तक जनसुराज, मेरा भी पर्सनल मान्यता है कि यहाँ पे बात होनी चाहिए आपकी बच्चों की पढ़ाई की, बुजुर्गों की दवाई की, युवाओं की कमाई की और इन जनरल लोगों की सुनवाई की। तो इस तरह की बातें छोड़ के रामगढ़ की पॉलिटिकल हवा को गाइड करेगा, ताकि 2025 में पूरे बिहार को ये मौका मिल सके। रामगढ़ के जो विधायक होंगे उनके परफॉर्मेंस को देख के ये पूरे बिहार में जनसुराज का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। सर, पूरी भरपूर है और हम स्ट्रांगली इस पे कंटेंट कर रहे हैं चारों सीटों पे। और हमारे उम्मीदवार भी जो हैं एकदम जमीन से जुड़े हुए उम्मीदवार हैं, जो कि आप देख लीजिए कि कोई हम लोगों ने हमारे लेफ्टिनेंट जनरल एसके सिंह, जो कि संभावित हमारे का उम्मीदवार थे, अनफॉर्चुनेटली किसी कारण से उनको हम नहीं पेश कर पाए। लेकिन बाकी जो चारों अभी देखे तो चारों जन जो है वो समाज से जुड़े हुए चारों लोग हैं और चारों बहुत ही उम्दा तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। साथ में साथ अब जब जनसुराज का जो पूरा टीम है, एक प्रोफेशनल टीम है जो पीछे साथ लग गया है, अब प्रशांत किशोर जी से जैसे कंसल्टेंट साथ लग गए हैं, तो आप सबको ये समझ में आएगा कि डेफिनेटली हम जीत के लिए प्रयत्न करें और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा हमारा।